तो दोस्तों आज 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा अपडेट आप सबको देंगे। तो आप सबको पता ही है कि सरकार 8वें वेतन आयोग का घोषणा कर दी है और कह दिया है कि 8वें वेतन आयोग लागू हो जाएगा 2026 की जनवरी से। तो दोस्तों उसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। इधर पर देखिए एक न्यूज़पेपर कटिंग में आपको दिखा रहा हो, इधर पर लिखा ही है कि 8वें वेतन आयोग की मंजूरी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। तो आपके मन में हो सकता है कि सवाल उठे कि 8वें वेतन आयोग की मंजूरी इसमें नई क्या है। तो दोस्तों नई कुछ नहीं है, सरकार ने पहले ही इसको अनाउंस कर दिया है। लेकिन दोस्तों जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है 8 CPC में ये एक चर्चा का केंद्र बना हुआ है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि 8वें वेतन आयोग जो है वो एक पे कमीशन होता है। तो हर कमीशन की तरह ही पे कमीशन में भी ऑफिसर की नियुक्तियाँ होती है दोस्तों। तो 8वें वेतन आयोग में रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इधर पर देखिए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। वित्त मंत्रालय ने आयोग के लिए 35 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो इस बात का संकेत है कि सरकार जल्द ही वेतन आयोग की संरचना और कार्यों का औपचारिक रूप दे सकती है। इससे देश भर के 47.85 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनर्स को लाभ मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन का जो तैयारी है वो शुरू हो चुका है। तो हर डिपार्टमेंट से ऑफिशियल का नियुक्ति कराया जाएगा और 35 पदों पर पे कमीशन का रिक्रूटमेंट होगा दोस्तों। और देखिए डेपुटेशन के बेसिस पर नियुक्तियाँ होगी दोस्तों। इधर पर लिखा ही है कि आयोग के लिए 35 पदों पर होगी नियुक्ति। एक न्यूज़ एजेंसी छापी खबर के अनुसार वित्त मंत्रालय की ओर से 17 अप्रैल 2025 को जारी एक सर्कुलर के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के लिए 35 पदों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी, जो डेपुटेशन आधार पर होगी। इन अधिकारियों का कार्यकाल आयोग के गठन की तारीख से लेकर के उसके समापन तक प्रभावी रहेगा। सर्कुलर में कहा गया कि ये नियुक्तियाँ कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी। संबंधित विभागों से योग्य अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं। तो ये सब तो हो गया दोस्तों। तो अब मेन बात पर आते हैं कि कितना बढ़ सकते हैं सैलरी। तो कितना सैलरी बढ़ेगा ये टोटली डिपेंड करता है फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा। तो बहुतों का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 2.85 हो सकता है। तो मान लीजिए एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अगर दिल्ली में काम करता है और उसका अगर 7 CPC में बेसिक सैलरी 50,000 है और HRA 30% मिलता है फिलहाल, तो 8 CPC के अकॉर्डिंग उसका बेसिक पे हो जाएगा 7 CPC में बेसिक पे मल्टीप्लाइड बाई फिटमेंट फैक्टर 2.85। ठीक है, तो 50,000 उसको अगर 2.85 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,42,500 रुपीज़ प्लस HRA मिलेगा 15,000, तो 1,55,500 रुपीज़ तो अनुमानित ग्रॉस सैलरी है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ कि फिटमेंट फैक्टर को 2.85 इधर पर माना गया है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर ओरिजिनली क्या रहेगा 8 CPC में वो अभी तक भी पता नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आया है सरकार की ओर से। ठीक है, और 1 जनवरी 2026 से ही लागू हो जाएगा 8 CPC। इसके बाद मैं चर्चा करूँगा कि GDS के लिए सैलरी क्या हो सकता है। तो GDS अगर BPM का मैं कैलकुलेट करूँ तो BPM का बेसिक है 12,000, तो 12,000 का अगर 2.85 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 CPC में जो सैलरी है वो आप कैलकुलेट कर सकोगे। मैं आपको 2.85 से मल्टीप्लाई करने नहीं कहूँगा, आप अगर 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो 12,000 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 24,000, तो 24,000 बेसिक हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इधर पर देखिए और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है क्या हो सकती है 8वें वेतन आयोग की बड़ी बातें। तो इधर पर सब कुछ लिखा है दोस्तों। तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर पहले था और इसको अब अनुमान किया जा रहा है कि 2.85 हो जाएगा। तो क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा जब सरकार इस पर कोई भी फैसला लेगी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन ही आपको देना था कि 8 CPC का फॉर्मेशन के प्रोसेस चालू हो चुका है। पे कमीशन में जो ऑफिसर्स है उनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है और कुछ ही महीने बाकी है दोस्तों। अप्रैल का महीना चल रहा है तो 2026 की जनवरी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।